हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स का लेंस टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका लेंस मेकिंग फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस के लिए। पहले तो हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, लेंस मेकिंग फॉर्मूला। उसके बाद उसके अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, तो तैयार हो जाइए अपनी नोटबुक और पेन लेकर के। हम पढ़ने वाले हैं लेंस मेकिंग फॉर्मूला। तो फर्स्ट टॉपिक डालते हैं हम, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, दैट मीन्स हम किसी भी फोकल लेंथ का लेंस कैसे डिजाइन करेंगे वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, कोई भी एक लेंस ले लें, चाहे बाई कॉन्वेक्स हो, बाई कॉनकेव हो या प्लेनो कॉन्वेक्स हो, कोई भी एक लेंस ले लें। क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में गिवन है डेरिवेशन ये बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए, इसीलिए हम भी यहां क्या ले रहे हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस। कंसिडर ए बाई कॉन्वेक्स लेंस which is made by two refractive surface A P1B and second A P2B, and this is the principal axis X and X dash। अब देखिए, हमारे पास A P1B रिफ्रैक्टिव सरफेस है। इस रिफ्रैक्टिव सरफेस का रेडियस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा राइट साइड C1 पॉइंट, और A P2B का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा लेफ्ट साइड C2। ठीक है, ये इसका इस टाइप से बनेगा हमारे पास। अब देखो, मीडियम जिसका लेंस फॉर्म किया हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कंसीडर किया है म्यू एल लेंस का, और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कंसीडर किया है म्यू एम मान लेते हैं मीडियम के लिए। ठीक है, अब देखो, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास O जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है। यहां से एक लाइट रे एमिट होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चलेगी। कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, जब भी कोई लाइट रे किसी कर्व रिफ्रैक्टिव सरफेस पर इंसिडेंट होती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, दैट मींस वो एज ए नॉर्मल बिहेव करती है। और नॉर्मल बिहेव करने का मतलब हुआ विदाउट एनी डेविएट, इट विल बी पास इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, और दूसरी लाइट रे हम एमिट करा रहे हैं कहां पर, सॉरी इंसिडेंट करा रहे हैं A P1B सरफेस के पॉइंट M पर। कोई पॉइंट ले सकते हैं यहां, कोई जरूरी नहीं है, हमारे पास है। अब देखिए, ये लाइट रे हमारे पास है म्यू एम मीडियम से म्यू एल मीडियम में एंटर कर रही है। यहां हमने कंसीडर किया है म्यू एल इज ग्रेटर देन टू म्यू एम, दैट मींस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग एरिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ज्यादा है। इट मींस ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयर मीडियम है। क्लियर हुआ? अब देखो क्या होगा जब वो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। यहां हम बात करते हैं लाइट मूव कर रही है रे टू डेंसर, तो रे टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसके रिफ्लेक्शन के लिए पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मल कहां है। तो A P1B सरफेस के लिए नॉर्मल क्या होगा, एक ऐसी लाइन जो कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहां हम बात करें, ये मेरे पास नॉर्मल हो गया हमारे लिए, ये ड्रॉ कर लिया, ये लो। ठीक है, लाइट स्ट्रेट जानी चाहिए थी, बट स्ट्रेट जाने के बजाय क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये नॉर्मल की ओर टर्न कर जाएगी। ठीक है, यहां से इसका रिफ्रैक्शन हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास A P2B सरफेस नहीं होता, तो इस लाइट की डायरेक्शन क्या हो, इस लाइट रे की डायरेक्शन क्या होती, इस डायरेक्शन में होती। और ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे कौन सी, O P1 P2 C1 को कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, I पॉइंट पर। दैट मींस यहां इमेज फॉर्म हो गई किसकी, पॉइंट O की। किस सरफेस के लिए, A P1B सरफेस के लिए। अगर A P2B एब्सेंट है तो, पर अगर मान लो ये A P2B एब्सेंट नहीं है, जब लाइट रे हमारे पास है इस डायरेक्शन में जाएगी तो पॉइंट N पर अगेन रिफ्लेक्ट होगी। क्यों, वापस देखो,
ये म्यू एल मीडियम लाइट रे क्या हो रही है, म्यू एल मीडियम से म्यू एम मीडियम में एंटर कर रही है, दैट मीन मीडियम चेंज हो रहा है, और अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या होगा, वापस रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास आई है इसको हम आईडेस कंसिडर कर लें। आईडेस जो है वो इमेज है किसके लिए, ए P1 बी सरफेस के लिए पॉइंट O का। ठीक है, बट ये आईडेस होगा एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा ए P2 बी सरफेस के लिए। ठीक है, देखो इंसिडेंट लाइट रे यही हमारे पास है। अब देखो क्या ऐसा हो सकता है AP2B से रिफ्लेक्शन नहीं हो, नहीं, रिफ्लेक्शन तो वहां से भी होगा। अब देखिए कैसे होगा रिफ्लेक्शन, तो पहले पता करें लाइट किधर से किधर मूव कर रही है। तो लाइट मूव कर रही है हमारे पास म्यू एल मीडियम से म्यू एम मीडियम में, दैट मीन डेंसर टू रेयर। और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो क्या होगा, डेंसर से रेयर में अगर जाती है लाइट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमें पता करने के लिए पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब AP2B सरफेस के लिए नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल मेरे पास AP2B सरफेस का हो गया, ये नॉर्मल N1 था हमारे पास है, ये नॉर्मल N2 हो गया। ठीक है, अब देखो लाइट हमारे पास इंसिडेंट हो रही है यहाँ, और यहां से इमर्ज होगी, तो इमर्ज में स्ट्रेट नहीं जाएगी, वापस क्या होगी, शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट मींस इसकी डायरेक्शन इस टाइप में होगी। ठीक, यहां मेरे पास इंटरसेक्ट करेगी कहां पर, कौन से पॉइंट पर, आई पॉइंट पर। अब आई हमारे लिए क्या हो गया, इमेज हो गया, किस सरफेस के लिए, AP2B सरफेस के लिए। उसका ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास, आई डैश। तो फाइनली अगर लेंस के लिए देखा जाए तो पॉइंट O की इमेज कहां फॉर्म हो रही है, आई पर फॉर्म हो रही है। यहां लेंस में रिफ्लेक्शन दो टाइम होता है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन कब होता है, जब वो लाइट एंटर करती है लेंस में, और सेकेंड रिफ्लेक्शन हमारे पास होता है जब वो लाइट इमर्ज होती है यहां से। ठीक है, अब देखो इसको ज्यादा क्लियर समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कैलेज रिफ्लेक्शन बाय AP1B सरफेस, जब A2P सरफेस को क्या कर देंगे, हम एब्सेंट मान लेंगे। सेकेंड टाइम हम करेंगे ए रिफ्लेक्शन बाय AP2B सरफेस। ठीक है, डायग्राम एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारे पास O है, इससे एमिट हमारे दो लाइट रेज एमिट हो रही हैं। एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, विदाउट अनडेविएट ये किधर जाएगी, हमारे पास स्ट्रेट चली जाएगी। सेकंड हमारे पास है लाइट रे जो हमारे पास है वो इंसिडेंट हो रही है AP1B सरफेस के पॉइंट M पर, जहां उसका रिफ्लेक्शन होगा MN के अलोंग, और अगेन रिफ्लेक्शन होगा AP2B सरफेस से NI के अलोंग। क्लियर हुआ। अब देखो यहां बात करते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाय AP1B सरफेस, रिफ्लेक्शन बाय AP1B सरफेस, और AP2B क्या किया हमने, एब्सेंट कंसिडर किया है। ठीक है, अब देखो अगेन इसका डायग्राम दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये लो, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है मेरे पास O, ये पोल है मेरे पास P1 A P1B। ठीक है, एक लाइट रे मेरे पास जा रही थी किधर, सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ये जा रही है। सेकेंड लाइट रे हमारे पास इंसिडेंट हो रही है कौन से पॉइंट पर, M पॉइंट पर, जैसा डायग्राम में हमारे पास है, और ये इसका नॉर्मल हो गया। देखो ये मेरे पास मीडियम कौन सा है, म्यू एम, और इनसाइड मीडियम हो गया म्यू एल। मुझे पता म्यू एल इज ग्रेटर देन टू म्यू एम है, दैट मींस ये डेंसर मीडियम है, ये क्या है, रेयर मीडियम है। ये मेरे पास इंसिडेंस एंगल हो गया आई, स्ट्रेट जानी चाहिए थी, बट हमने बोला है जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शिफ्ट टू द नॉर्मल। तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में किधर की ओर, नॉर्मल की ओर टर्न हो जाएगी। ये लो, यहां इमेज फॉर्म हो रही कौन सी, आई डैश। अब हमें पता है कि रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टिव सरफेस में हम बात करें, जितनी भी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। तो यहां हम देखें, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको मैंने कंसीडर किया है u, ये है मेरे पास इमेज डिस्टेंस जो कंसीडर किया है मैंने v डैश, और सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। ठीक है, अब देखो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था रिफ्लेक्शन बाय कर्व सरफेस,
तो उसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था रिफ्लेक्शन बाय कर्व सरफेस में, कौन सा फॉर्मूला था? बाय यूजिंग रिफ्लेक्शन फॉर्मूला ऑफ कर्व रिफ्लेक्टिव सरफेस μ1 अपॉन v, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। यही फॉर्मूला हमारे पास है। अब बात करें μ2 क्या है? μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में इमेज फॉर्म हो रही है। μ1 क्या है? μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और μ2 माइनस μ1 अपॉन में r, r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो सबसे पहले देखें तो v इमेज कौन से मीडियम में फॉर्म हो रही है, तो पहले पता करें μ2 यहां हम देखा जाए तो इमेज फॉर्म हो रही है कौन से में? μl मीडियम में। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहां, तो μ2 को रिप्लेस कर दूंगा मैं किससे? μl से। और इमेज डिस्टेंस कितना मेरे पास है? v डैश। इमेज से कितना हो गया? v डैश माइनस μ1 क्या है? μ1 जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर? हमारे पास μm मीडियम में। कितना डिस्टेंस पर? u डिस्टेंस पर। तो ये हो जाएगा μm अपॉन u इक्वल टू μl माइनस μm अपॉन r1। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ यहां तक? दोबारा देखिए हमारे पास है इमेज कहां फॉर्म हो रही है? μ2 मीडियम में। तो μ2 हमारे पास क्या कौन सा मीडियम है? μl जहां इमेज फॉर्म हो रही है v डैश डिस्टेंस पर। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरे पास μm मीडियम में। कितना डिस्टेंस पर? u डिस्टेंस पर। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो ये तो कब है? जब हमारे पास a p2b एब्सेंट है, क्योंकि अगर ये a p2b प्रेजेंट हो तो डायरेक्ट हमारे पास है लाइट इमेज कहां फॉर्म नहीं होगी? i डैश पर नहीं होगी, उसका अगेन पॉइंट n पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब देखो यहां बात करते हैं रिफ्रैक्शन बाय a p2b सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय a p2b सरफेस। यही डायग्राम अगेन ड्रॉ करते हैं हमारे पास a p2b के लिए। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, जैसे a p2b। सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? हमारे पास है लेफ्ट साइड होगा। ये हो गया मेरे पास c2। अब देखो लाइट रे किधर है गिरी? ये हो गया mn, इस डायरेक्शन मूव कर रही है। ये है μl मीडियम लेंस का, ये सराउंडिंग मीडियम है μm। क्लियर हुआ? अब देखो अगर ये सरफेस AP2B सरफेस नहीं होता तो इसकी डायरेक्शन होती है यहां पर। दैट मींस ये i डैश जो है इमेज है किसके लिए? AP1B के लिए, बट जो कि एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा किसके लिए? AP2B सरफेस के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास? v डैश। अब बात करें सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं किसमें? म्यू मीडियम है। अरे भाई लाइट आ रही कहां से है? म्यूएल मीडियम से। तो ऑब्जेक्ट कहां मानेंगे हम? म्यूएल मीडियम में, ठीक है। अब देखो ये इसका नॉर्मल है। जब भी लाइट रे डेंसर टू रेयर में जाती है, डेंसर टू रेयर में जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दैट मींस ये इंसिडेंस एंगल है तो रिफ्रैक्शन एंगल इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा होने का मतलब ये और ज्यादा बेंड हो जाएगी और ये बेंड होकर के इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। ये पॉइंट कौन सा है? I। ये है हमारे पास इमेज AP2B के लिए जिसको कंसीडर किया मैंने कितना? v डिस्टेंस पर है। और ये मेरे पास क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? r2, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंस है कर्व सरफेस में हम कहां से मेजर करते हैं? उसके पोल से करते हैं। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई कर दो वापस वही μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। म्यू2 उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम में इमेज फॉर्म होती है। रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है? कौन से मीडियम में? म्यूएम मीडियम में। इमेज कहां फॉर्म हो रही है? म्यूएम मीडियम में। कितना डिस्टेंस पर? v डिस्टेंस पर। तो क्या करेंगे हम? म्यूएम अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन u। μ1 क्या है? ऑब्जेक्ट का मीडियम। ऑब्जेक्ट कहां हमारे पास है? म्यूएल मीडियम में। कितना डिस्टेंस पर? v डिस्टेंस पर। तो म्यूएल अपॉन में v डैश इक्वल टू म्यूएम माइनस म्यूएल अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? r2 है।
ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो लेंस के लिए देखा जाए तो हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास ओ, इमेज क्या है आई, आई डेस नहीं है आई है, फाइनल इमेज मेरे पास कौन सी फॉर्म हो रही है, आई इमेज है। दैट मीन वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन द ओ एंड आई, दैट मीन्स आई डेस को रिमूव करना है यहाँ, तो यहां से मुझे वी डेस को रिमूव करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इन दोनों में से मुझे वी डेस को रिमूव करना है। कैसे करेंगे हम, क्या कर दें, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना, उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करें आगे। अब देखो दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करें तो क्या होगा, म्यू एल अपॉन में वी डेस माइनस म्यू एम अपॉन में यू इक्वल प्लस म्यू एम अपॉन में वी माइनस म्यू एल अपॉन में वी डेस इक्वल टू क्या होगा, म्यू एल अपॉन सॉरी म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन R1 प्लस म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन R2, ठीक है। अब देखो यार म्यू एल अपॉन में वी डेस पॉजिटिव में है, म्यू एल अपॉन वी डेस नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर हुआ, क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का म्यू एम अपॉन में यू प्लस म्यू एम अपॉन में वी, यहां से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास कॉमन आ रहा है म्यू एम, क्या बचेगा 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है, प्लस का 1 अपॉन वी और माइनस का 1 अपॉन यू इक्वल, देखो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहां कितना है म्यू एल माइनस म्यू एम, यह है म्यू एम माइनस म्यू एल, तो मैं यहां से कॉमन ले लू म्यू एल माइनस म्यू एम, ये अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखिए यहां तो म्यू एम माइनस म्यू एल है, पर क्या नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको हम, तो देखिए तो क्या बनेगा मेरे पास 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर हुआ यहां तक। अब देखो म्यू एम से डिवाइड कर दो तो 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, इसे हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर हुआ। अब देखो आगे, जैसा कि हमें पता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं कहां पर, इन्फाइनाइट पर, तो उसकी इमेज कहां फॉर्म होती है, फोकस पॉइंट पर, चाहे वो लेंस कोई सा भी हो, कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो, अगर कन्वर्जिंग है तो रियल इमेज फॉर्म होगी, डाइवर्जिंग है तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, बट इमेज कहां फॉर्म होगी, इसके फोकस पर। तो यहां हम यही प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, क्या, इफ ऑब्जेक्ट इज at infinite, that means u equal to infinity, अगर u का वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूं तो इमेज कहां फॉर्म होगी, वो होगी हमारे पास फोकल डिस्टेंस पर। देखो कैसे, ये मेरे पास अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो यहां से क्या होगा, पैरेलल लाइट भी हमारी जो इन्फिनिट से आ रही है, अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है तो इमेज कहां फॉर्म होगी, फोकस पर, यहां एफ, ठीक है। अगर यहां डाइवर्जिंग होता तो भी इमेज कहां फॉर्म होती है हमारे पास है, ये पैरेलल लाइट भी आ रही है हमारे पास है, ये डाइवर्स कर देगा, बट इमेज कहां फॉर्म होगी, फोकस पर ही हो, ठीक है, चाहे ये लेंस कोई सा भी हो, कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो, अगर ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ है, इन्फिनिट पर रखा हुआ है, उसकी इमेज हमेशा कहां फॉर्म होगी, फोकस पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर थर्ड में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या होगा, 1 बाय इन्फिनिट एफ माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी
इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक है, वन बाय इन्फिनिटी कितना हो गया? 0। तो वन बाई एफ इक्वल टू क्या हुआ मेरे पास? म्यू एल अपॉन में म्यू एम माइनस वन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया फोकल लेंथ का। किसके लिए? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कोई भी लेंस के लिए मेरे पास है, जो कि डिपेंड करता है किस पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एंड सराउंडिंग मीडियम एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। एंड दिस इक्वेशन इज नॉन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी फोकल लेंथ का लेंस डिजाइन कर सकते हैं, चाहे वो कन्वर्जिंग हो डाइवर्जिंग हो, बस हमें देखना है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना यूज कर रहे हैं और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स क्या है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ से। देखिए हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से अगर कंपैरिजन करें तो देखिए कंपैरिजन करने पर क्या मिल रहा है मेरे को? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट दैट क्या? देखो आरएचएस, देखिए आरएचएस में कोई चेंज नहीं है। आरएचएस अगर इक्वल है दैट मींस एलएचएस शुड बी इक्वल। तो 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। ये लेंस मेकर फॉर्मूला तो नहीं है बट इट इज नॉन एज लेंस फॉर्मूला। क्या होगा? लेंस फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 5। बेटा ये ध्यान रखें हमारे पास लेंस मेकिंग फॉर्मूला हो चाहे लेंस फॉर्मूला हो, ये दोनों ही फॉर्मूलेज हमारे पास है थिन लेंस के लिए अप्लाई होते हैं। ठीक है, थिक लेंस के लिए अप्लाई नहीं होते। थिन लेंस कौन से लेंस होते हैं? अच्छा थिन लेंस का मतलब समझ ले। देखो थिन लेंस ऐसे लेंस है जिनके लिए देखा जाए दोनों कर्व सरफेस जो हमारे पास है या एक प्लेन कर्व है दूसरा कर्व है, उनके पोल के बीच का डिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल हो, बहुत ही कम। यहां तो हमने बहुत मोटा बना दिया है, वैसे ही बहुत क्लोज होते हैं, दैट मींस ठीक है एज लाइन की तरह। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? तो एक तो हमारे पास हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। दोबारा भी बता दूं, एफ हमारे पास यहाँ क्या है? फोकल लेंथ है। म्यू एल क्या है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू एम हमारे पास क्या है? सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसके अंदर लेंस को रखा गया है। ठीक है, ब्रैकेट 1 by r1 r2 both are the radius of curvature of both surfaces, curve surface। अच्छा यहां कंफ्यूजन क्या होता है? r1 और r2 क्या है? r1 उस रिफ्लेक्टिव सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं जिस पर लाइट फर्स्ट टाइम इंसिडेंट होती है। जैसे यहां बात करें a p1b, ठीक है, और r2 किसका लेंगे? सेकंड रिफ्लेक्टिव सरफेस का, a p2b का। उल्टा कर दोगे तो आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। और 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, ये है हमारे पास लेंस फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला हमने पहले भी डेराइव किया था, किसमें? मिरर में, याद आया? 1 by f इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u। क्लियर हो यहां तक? अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो याद रहे यहां जितनी वैल्यूज हम पुट करेंगे विथ साइन यूज करेंगे, विथ साइन यूज करेंगे। ध्यान रखना कि r1 का वैल्यू क्या होगा, r2 का वैल्यू होगा, वहां विथ साइन यूज करेंगे। साइन का मतलब जो डिस्टेंस आप इन लाइट की डायरेक्शन के अलोंग मेजर करते हो, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट जो मेजर करेंगे वो हमारे पास क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्लियर हो यहां तक? अब देखो इसको नोट कर लें। देखिए हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला आया है
1 बाई एफ इक्वल टू म्यू एल अपॉन में म्यू एम माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला हमारे पास कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों लेंसेज के लिए अप्लाई होगा। फर्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्जिंग लेंस के लिए। कन्वर्जिंग लेंस केस फर्स्ट। अब देखो कन्वर्जिंग लेंस की बात करते हैं, हमारे पास है तो ये इस टाइप से बनेगा, ये कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस है हमारे पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो सपोज करो लाइट यहां से आ रही है। अब बात करता हूं फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्ट कहां पर, इंसिडेंट कहां पर हो रही है, ए P1B सरफेस पर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, राइट साइड होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी R1। अब देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये R1 जो हम यूज करेंगे वो किसमें यूज करेंगे, एज ए पॉजिटिव। क्लियर हुआ? यही हम बात करें अगर मान लो सेकंड मेरे पास होगा A P2B, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा C2, ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी R2, इसको हम लेंगे कौन सा, नेगेटिव, बिकॉज इसकी डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे के हमारे पास अपोजिट में। क्लियर हुआ? अब देखो अप्लाई करते फॉर्मूला में, 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 अपॉन R1 पॉजिटिव है बट R2 क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव, 1 अपॉन R2। क्लियर हुआ? अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू मेरे पास है, इसका मतलब 1 बाई एफ का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, ये तो पॉजिटिव आ रहा है मेरे पास। सेकंड देखो यहां 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम। यहां ध्यान देना बेटा, देखो क्या म्यू एल माइनस म्यू एम, म्यू एल क्या है, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, म्यू एम क्या है, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सपोज करो इफ mu L is greater than to mu M, mu L is greater than to mu M, इसका मतलब मेरे पास हुआ लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास है मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, दैट मींस लेंस डेंसर है कंपेयर टू किसके, सराउंडिंग मीडियम में, तो इसका मतलब है कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी, इसमें आएगी पॉजिटिव में। ठीक है, अब देखो सेकंड, इफ म्यू एन लेस देन हो गया किसके, म्यू एन के, ऐसा जरूरी नहीं है हमारे पास कि हमेशा की लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, कम भी हो सकता है हमारे पास है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, उस सिचुएशन में हम बात करें फोकल लेंथ क्या हो जाएगी मेरे पास, नेगेटिव हो जाएगी, मतलब है तो वो कन्वर्जिंग लेंस तो एज ए डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका बिहेवियर एज ए कॉनकेव होगा। क्लियर हुआ? कब होगा वो स्पेशल केस कब है, जब लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्मॉल हो, किसके कंपैरिजन में, सराउंडिंग मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में। क्लियर हुआ? अच्छा ये तो थी बात किसकी, कन्वर्जिंग लेंस की। अच्छा एक कंडीशन और देख लें, सपोज करो हमारे पास है इफ म्यू एल इक्वल है किसके, म्यू एम के, अब क्या होगा भाई, हमने म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एम पढ़ लिया है, म्यू एल लेस देन म्यू एल समझ में आ गया हमारे पास है। अगर म्यू एल इक्वल हुआ म्यू एम के, दैट मींस लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर इक्वल है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में हम बात करें तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, फोकल लेंथ कितनी जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये एज ए प्लेन ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट से बिहेव करेगा और लेंस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम बात करें, सपोज करो हमारे पास एक लेंस है जिसको कैसे फॉर्म किया हमने, ग्लास मान लिया, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 और इसी के अप्रोच हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है किसका, ग्लिसरीन का। अगर आप किसी कन्वर्जिंग लेंस को ग्लिसरीन में इमर्ज कर दोगे तो क्या होगा, वो एज ए प्लेट दिखेगा, बिल्कुल ग्लास प्लेट दिखेगा, लेंस बिहेव नहीं करेगा, वो सिंपल ग्लास प्लेट, यानी कि हम कह सकते हैं लेंस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? सेकंड देखो, यहां बात करते हैं केस सेकंड,
डाइवर्जिंग लेंस के लिए, इसके लिए डाइवर्जिंग लेंस के लिए। अब डाइवर्जिंग लेंस की मैं बात करें तो मेरे पास हमने लिया है कॉनकेव लेंस। अब देखो सपोज करो लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, इन्फिनिट से आ रही है। अब ये सबसे पहले कौन सरफेस में इंसिडेंट होगी, वो इंसिडेंट होगी ए P1 B पर। तो इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, R1 होगा। उसके बाद सेकंड टाइम रिफ्लेक्ट हुई कहां से, ए P2 B से। इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो R2 होगा। ये R1 है, ये R2। ये ध्यान रखना बेटा कि हमें ये पहले कंफर्म करना है कि R1 कौन सा है, R2 कौन सा है। R1 उस स्फेरिकल रिफ्लेक्टिव सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस पर पहले लाइट इंसिडेंट होती है। अगर मैं कह दूं लाइट की डायरेक्शन किधर से आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, तो मैं कह देंगे इसको मैं R2 कंसीडर नहीं करूंगा, इसको मैं R1 कंसीडर करूंगा और इसको R2 कंसीडर करूंगा। ठीक है, अब देखो वापस वही डायरेक्शन ले लेते हैं हम, ये लो। अब मेरे पास देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, लेफ्ट में होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, राइट साइड होगा। अब बात कर रहे हैं सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में क्या होगा, क्या इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन क्या लॉन्ग है या अपोजिट है, अपोजिट है। अपोजिट इट मींस यहां R1 क्या होगा, नेगेटिव में होगा। किसमें होगा, नेगेटिव में। और R2 जो मेजर होगा वो किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा। क्लियर हो यहां तक। अब देखो तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, 1/f इज इक्वल टू होता है म्यू एल अपॉन में म्यू एम माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब देखो R1 तो है नेगेटिव और R2 क्या है, पॉजिटिव। तो विच साइन यूज करें, 1/f इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन में म्यू एम माइनस 1 अपॉन में R1 प्लस माइनस 1 अपॉन में R2। क्लियर हुआ। तो यहां से हम सोल्व करें तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा। अब मैं इसको ऐसे बोल सकूं क्या, म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन में म्यू एम 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अब देखो ये तो पॉजिटिव है मेरे पास, ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, इस साइन हम यूज कर चुके हैं। अब हमें देखना है क्या, यहां फर्स्ट केस देखो, if mu L is greater than mu m, mu L is greater than mu m, वही फर्स्ट केस हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा। तो यहां हम सिचुएशन देखें, ये बड़ा है ये छोटा है। जब भी हम कोई छोटी चीज से अगर बड़ी वाली चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव आने का मतलब फोकल लेंथ क्या होगी मेरे पास, नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, एज ए डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, यानी कॉनकेव लेंथ। क्लियर हुआ यहां तक। अच्छा ठीक है, सेकेंड केस देखो, इफ म्यू एल लेस देन म्यू एम, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, कम है, तो उस सिचुएशन में हम बात करें ये डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कैसी जाएगी, पॉजिटिव जाएगी। पॉजिटिव का मतलब अब वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो एज ए कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, जबकि एक्चुअल में वो है कौन सा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो यहां बात करें हमारे पास है, जब भी हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा, कम होगा, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कॉनकेव बिहेव करेगा एज ए कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स बिहेव करेगा एज ए कॉनकेव। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट थर्ड केस भी देख लो, वही बात हम यहां अप्लाई करें। इफ म्यू एल इक्वल हुआ म्यू एम के, तो अब क्या होगा, तो अब क्या होने का मतलब वही बात हम बात करें, म्यू एम माइनस म्यू एम कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 0। 1/f का वैल्यू 0 है, दैट मींस f की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास, f का वैल्यू जाएगा मेरे पास इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसका होता है, प्लेन सरफेस का। किसका होता है, प्लेन सरफेस, एक सिंपल ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। दैट मींस यहां भी हम कह दें लेंस डिसअपीयर हो जाएगा। कई मैजिशियन इसका यूज करते हैं, वो आपको पहले प्लेटफॉर्म बुलाते हैं और दिखाते हैं भाई आपके हाथ में लेंस देंगे, हाँ बिल्कुल आप देखते हो कि मिड से थिक है, एज से थिन है, दैट मींस ये कॉन्वेक्स लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। उसको किसी लिक्विड में लगाते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं उसको देखो कि लेंस है या नहीं है। तो आप देखो लेंस दिखाई नहीं दे रहा है,
वो कौन से प्रिंसिपल का यूज करते हैं, इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, क्या कि अगर लिक्विड का लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इक्वल है तो आपको लेंस डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास हो गया बेसिक फॉर्मूले के लिए, भाई डेरिवेशन हो गई, फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने देख लिया है, यानी कि कन्वर्जिंग के लिए देख लिया है, कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस के लिए देख लिया है। अब बात करते हैं इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, नोट कर लें इसको। देखिए, हम क्वेश्चन जो है बेसिक से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे फिर उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे हम। फर्स्ट हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ गिवन लेंसेज। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट देख लें हम। दोनों कर्व सरफेस आइडेंटिकल्स हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है मेरे पास, 3/2, और सराउंडिंग मीडियम का कितना कंसीडर किया हमने, 1। ठीक है, सेकंड केस में देखिए हम, ये दोनों हमारे पास बाइकॉन्वेक्स लेंस, बाइकॉन्वेक्स सरफेस लिए। सेकंड में हमने क्या कर लिया, एक प्लेन ले लिया है, और इसका रिफ्रैक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन आपको 30 सेंटीमीटर। ये म्यू इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, 3/2। सराउंडिंग मीडियम का अगेन हमने कितना लिया है, 1 यूज किया है। ठीक है, और थर्ड में हम बात करते हैं, एक प्लेन हो गया, एक कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया। सेकंड टाइम एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 60, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है r इक्वल टू 20। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे पास कितना, 3/2, और सराउंडिंग मीडियम का अगेन 1 यूज किया। चेंज कर ले, इसको हमने चेंज कर दिया है, म्यू इक्वल टू 4/3 यूज किया है। ये लेंस का है, ये मीडियम का है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम, एक इसका बेसिक में, कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया, बाई कॉन्वेक्स हो गया, प्लेन कॉन्वेक्स हो गया। एक हम बात करते हैं बाई कॉनकेव। ठीक है, और दोनों हमने आइडेंटिकल सरफेस लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर। म्यू का लेंस का गिवन है वो 3/2, और सराउंडिंग मीडियम का हमने माना है 1। अब देखो, इनकी फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है, ये मेरे पास सरफेस कौन सा हुआ, R1 हुआ, ये कौन सा मेरे पास है, R2 है। बाय कॉन्वेक्स लेंस है, दैट मींस R1 पॉजिटिव होगा और R2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तो कंफर्म हो गया। आपको कैसे R1 R2 कैसे देखना है भाई, लाइट यहां से आ रही है मेरे पास है, दैट मींस जिस सरफेस पर पहले इंसिडेंट होगी वो मेरे पास R1 होगा, सेकंड टाइम जिससे रिफ्लेक्ट होगी वो हमारे पास R2 होगा। तो यहाँ R1 देखो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, राइट साइड होगा, तो यहां से मैं जो डिस्टेंस मेजर करूंगा, रेडियस में मेजर करूंगा, कहां से करूंगा, लेफ्ट टू राइट, दैट मींस इंसिडेंट डायरेक्शन के पैरेलल। अलोंग उसके यूज करें तो उसकी डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं हमारे पास है वो पॉजिटिव होती है, और अपोजिट में क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव होती है। तो यहां फर्स्ट बात करते हैं, देखो 1/f इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है म्यू एल अपॉन में म्यू एन माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो वैल्यूज पुट कर दो। हमने पहले कहा था जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो फॉर्मूले में जो वैल्यूज पुट करेंगे वो विद साइन यूज करेंगे। तो विद साइन हम यूज करते हैं, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2 अपॉन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है,
1, तो 1 कंसिडर किया, -1 ब्रैकेट 1/r1। अब जो r1 होगा वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं करेंगे हम, 1/10 - 1/10 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो हमारे पास फॉर्मूला कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ऐसे इसका मतलब हम बाय कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं डिजाइन नहीं कर सकते। यहां हम ध्यान रखिए बेटा कि r1 जो है आपको पॉजिटिव लेना है और r2 जो लेना हो किसमें लेना है नेगेटिव लेना है। क्यों लेना है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। तो क्या होगा मेरे पास 1/10 माइनस 1/10 दैट मीन +1/10 क्लियर हुआ। तो क्या बनेगा मेरे पास 1/f इक्वल टू 3/2 - 1 1.5 - 1 हाफ into 1/10 + 1/10 2/10 that means f would be 10 सेंटीमीटर। देखो पॉजिटिव आ रहा है, ये कौन सा है कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में बात करेंगे हमारे पास है। अब देखो एक प्लेन सरफेस आ गया मेरे पास, तो यहां फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे। तो 1 में f इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 अपॉन सराउंडिंग मीडियम कितना है 1 - 1/r1। अब r1 सरफेस कौन सा है जिस सरफेस पर लाइट पहले इंसिडेंट होगी, ये r1 है। अब r1 है मेरे पास स्फेरिकल है क्या, नहीं, इट्स अ प्लेन सरफेस। और प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, वो होता है हमारे पास इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट माइनस। अब देखो सेकंड, अब देखो ये मेरे पास कौन सा है r2 है। अब r2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा लेफ्ट साइड होगा, दैट मींस ये डिस्टेंस किसमें आएगी नेगेटिव में। तो यहां जो वैल्यू पुट करेंगे 30 सेंटीमीटर किसमें आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/30। क्लियर हुआ यहां तक भाई। इसको हमने इनफाइनाइट पुट किया बिकॉज ये प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब देखो 1/f इक्वल टू 1/2 इंटू 1/इनफिनिटी कितना हुआ 0, 1/30 तो क्या होगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो अब ये भी कैसे बिहेव कर रहा है एज ए कन्वर्जिंग लेंस, एज ए कन्वर्जिंग लेंस। क्यों, बिकॉज की फोकल लेंथ क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आती है इसका मतलब वो एज ए डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है वो एज ए कन्वर्जिंग बिहेव करेगा। नेक्स्ट देखो, थर्ड देखो, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे 1/f इज इक्वल टू एन म्यू लेंस अपॉन में म्यू मीडियम -1 ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2 वैल्यूज पुट कर दो। अब देखो यहां हम देखें लाइट कहां से आ रही है, सपोज दैट लाइट आ रही है लेफ्ट डायरेक्शन से। तो 60 सेंटीमीटर वो है हमारे पास r1 होगा और 20 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास r2 होगा। अब इस r1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो कैसे कैंसिल करेंगे। देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा राइट साइड नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा फर्स्ट वाले का लेफ्ट साइड। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस मेजर करूंगा वो किसमें आएगा नेगेटिव में आएगा, किसमें आएगा नेगेटिव में। तो यहां मेरे पास r1 क्या है नेगेटिव में कितना 60 सेंटीमीटर, कितना है नेगेटिव में 60 सेंटीमीटर। और r2 कितना है, अब r2 का देखो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा लेफ्ट साइड ही तो होगा, तो ये भी किसमें आएगा नेगेटिव में आएगा। तो r2 ऑल्सो भी नेगेटिव 20 सेंटीमीटर। अच्छा वैल्यूज पुट कर दें। तो अब देखो 1/f इक्वल टू म्यू एन 3/2 अपॉन मीडियम में कितना है 1 नहीं है 4/3 है। तो 4/3 से डिवाइड करूंगा दैट मींस 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूं -1। ठीक है, 1/r1 r1 कितना है माइनस का 60 और माइनस माइनस प्लस का 1/20। ये प्लस क्यों हुआ बिकॉज ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, 1/f इक्वल टू 9/8 -1, 9/8 -1। इसका एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 60 -1 + 3 1/f इक्वल टू कितना आएगा 9 - 8/8 1/8 into 2/60 4 times 6 4 24 1/240 दैट मीन्स फोकल लेंथ कितना आ गया 240 सेंटीमीटर।
इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ये मेरा पॉजिटिव, दैट मींस ये एज ए कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करेगा और फोकल लेंथ कितनी होगी 240 होगी इसकी। क्लियर हुआ, कोई डाउट यहां तक? अब देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आप सेल्फ सोल्व कर सकते हो इसको। फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब देखो यहां से अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो इसको मैं कंसिडर करूंगा R1, इसको कंसिडर करूंगा R2। क्लियर हुआ, सोल्व करें आप। कैसे करेंगे भाई? R1 क्या लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। R1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा, दैट मींस अगर बात करें तो डिस्टेंस जो मेजर करेंगे और टू लेफ्ट करेंगे तो यहां मेरे पास क्या होगा, डायरेक्शन क्या है लाइट की, टू राइट, और हम डिस्टेंस मेजर करें टू लेफ्ट, दैट मींस नेगेटिव। यहां मेरे पास R1 का वैल्यू होगा नेगेटिव में कितना 30 सेंटीमीटर और R2 का वैल्यू कितना है पॉजिटिव में कितना 30 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो फॉर्मूला वही है 1 अपॉन में एफ इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, सराउंडिंग मीडियम कितना है 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन 30। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस 2/60, सॉरी 30, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट मींस फोकल लेंथ आ रही है मेरे पास माइनस 30 सेंटीमीटर। अब बताओ इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये एज ए डाइवर्जिंग लेंस बिहेव करेगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो किसी भी मीडियम का या कहते हैं किसी भी लेंस का फोकल लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको सराउंडिंग मीडियम और लेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो। अच्छा, जरूरी नहीं है हमारे पास कि हमेशा फोकल लेंथ ही पूछो, क्वेश्चन में हमारे पास फोकल लेंथ गिवन हो सकती है और आपको किसी भी एक रिफ्रैक्टिव सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा सकता है। क्लियर है? देखो कैसे, नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है कितना 40 सेंटीमीटर, 80 मान लो 80 सेंटीमीटर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू एल इक्वल टू 3/2 कंसिडर कर लो। सराउंडिंग मीडियम का मेरे पास है 1, और अगर ये एज ए कन्वर्जिंग लेंस बिहेव कर रहा है, इसका फोकल लेंथ मेरे पास दे रखा है 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट इसको स्मॉल आर कंसिडर कर लो, फाइंड आउट स्मॉल आर क्या होगा। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे हम। फॉर्मूला हमारे पास क्या है 1/f इक्वल टू म्यू एल अपॉन में म्यू एम माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन R2, यही फॉर्मूला है। फर्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है ये होगा मेरे पास R1, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा लेफ्ट साइड होगा, R1 ऑल्सो नेगेटिव, तो R1 का वैल्यू नेगेटिव में कितना आ रहा है मेरे पास 80 गिवन हमारे पास है। R2 का वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है बट होगा नेगेटिव में, तो R में नेगेटिव मैंने कितना कंसिडर कर लिया x कंसिडर कर लिया, कितना कंसिडर कर लिया x। अब देखो फोकल लेंथ कितनी गिवन है आपको 200 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में गिवन है, तो 1/200 इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 अपॉन 1 माइनस 1 ब्रैकेट माइनस का 1 अपॉन 80 प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे पास
1/200 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/x माइनस 1/80, तो कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 100, तो 1/x का वैल्यू हो जाएगा 1/100 प्लस 1/80। ठीक है, अब देखो 1/x सोल्व कर लें, इसको एलसीएम ले लें, एलसीएम नहीं आ रहा तो 100 इंटू 80 मल्टीप्लाई कर दो, ये तो जाएगा 80 प्लस 100, 180 अपॉन 100 इंटू 80, तो x का वैल्यू क्या होगा 100 इंटू 80 अपॉन 180, जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 टाइम ये हो गया 9, 400 अपॉन 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसका आर का वैल्यू। क्लियर हुआ, ऐसा कोई नहीं है हमारे पास कोई भी एक वैल्यू मिस कर सकता है हमारे पास, अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन हो, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन हो, फोकल लेंथ भी गिवन है, तो आपको लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां अभी हमने देखो क्या किया, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम सराउंडिंग मीडियम का अगर मैं चेंज कर दूं, अब तक तो हमने कितना किया है, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने स्मॉल रखा है कंपेयर टू किसके, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अगर लार्ज है तो क्या होगा, देखिए एक क्वेश्चन गिवन है आपके पास, इफ द फोकल लेंथ ऑफ a biconvex lens is 20 centimeter in air, what happened if it emerges in water। ठीक है, एक बायकॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है, किसमें, एयर में। क्या होगा अगर इसको मैं किसी लिक्विड यानी वाटर में करके इमर्ज कर दूं तो क्या होगा, और यहां मेरे पास गिवन है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 3/2। ठीक है, अब देखो मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला, बिकॉज वी नो दैट 1/f इक्वल टू म्यू एल अपॉन में म्यू एम माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, क्या गिवन है वो भी देख लो मेरे पास है, ये 1 अपॉन में एफ एयर की बात कर रहा हूं, तो एयर में मेरे पास क्या होगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 अपॉन मीडियम क्या है एयर 1 माइनस 1, ये गिवन नहीं है तो उसको एज इट इज रखें हम 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड केस, क्या बोला उसने, इसको हमने इमर्ज किया किसमें, वाटर में, तो अभी जो मेरे पास फोकल लेंथ आएगा किसका आएगा, वाटर का आएगा। ठीक है, कितना होगा, अब देखो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम यानी वाटर का 4/3 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों इक्वेशन से क्या कर लो, रेशो निकाल लो, तो मेरे पास क्या होगा, f बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, f वाटर अपॉन में f एयर इक्वल टू कितना होगा 3/2 माइनस 1, तो 1/2 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 डिवाइडेड बाय 9/8 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, 1 अपॉन ये तो कैंसिल आउट हो गया मेरे पास है। अब देखो मुझे कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ इन वाटर अपॉन फोकल लेंथ एयर, मेरे पास गिवन है 1/2 अपॉन 9/8 माइनस 1/8, तो क्या होगा मेरे पास, अब देखिए एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा एफ एयर इंटू 8/2, दैट मीन्स 4 टाइम्स फोकल लेंथ इन वाटर इज 4 टाइम्स द फोकल लेंथ इन एयर।
और एयर में फोकल लेंथ कितना था मेरे पास 20, दैट मींस फोकल लेंथ कितना हो गया वाटर में 4 इंटू 20, दैट मींस 80 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, क्या नेचर में कोई चेंजेस आएगा? नहीं, बिकॉज वही पॉजिटिव था, अभी मेरे पास किसमें आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। अगर वो कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग बिहेव करेगा, अगर वो डाइवर्जिंग है तो एज ए डाइवर्जिंग ही बिहेव करेगा। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो से थोड़ा सा लेवल हम ऊपर करते हैं, चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास इसको हमने कंसिडर किया कितना, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करना है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, और अगर मेरे पास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मेरे पास 4/3, ये गिवन है कितना 30 सेंटीमीटर, ये गिवन है मेरे को कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, if focal length of lens is given minus 30 सेंटीमीटर, अब क्या करेंगे? ठीक है, तो क्या करना है, फॉर्मूला वही हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन में म्यू एम माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, r1 r2 गिवन है, म्यू एम आपको गिवन है, फोकल लेंथ भी गिवन है, आपको म्यू एल कैलकुलेट करना है। क्लियर है? कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, ये था हमारे पास लेंस मेकिंग फॉर्मूले पर क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं, अभी हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, उस पर हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया कोई भी एक, इसका फोकल लेंथ गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरे पास है 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, क्वेश्चन आप पूछा गया आपने, फाइंड आउट नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर का मतलब वो वर्चुअल इमेज होगी या रियल इमेज होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है, और उसकी पोजीशन निकालनी है कहां पर इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, अब देखो, because we know that 1/f is equal to 1/v minus 1/u। क्लियर हुआ? यहां मेरे पास क्या होगा 1/f, फोकल लेंथ आपको गिवन है कितनी है 20 है, तो 1/20 इक्वल टू 1/v मुझे कैलकुलेट करना है, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास है, लाइट की डायरेक्शन ये होगी हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या होगा नेगेटिव होगा, माइनस 1/30, तो 1/v इक्वल टू जाएगा मेरे पास 1/20 प्लस 1/30, तो मेरे पास एलसीएम लेंगे हम कितना 63 प्लस 2 दैट मीन्स 5/60। v का वैल्यू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। इज द पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, दैट मीन्स इमेज क्या होगी रियल होगी, और कहां फॉर्म होगी 12 सेंटीमीटर पर होगी। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास है, याद रहे बेटा देखना कि
रियल ऑब्जेक्ट के लिए u ऑलवेज भी नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट आपका रियल है तो u का वैल्यू जो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये एक लेंस है, मैंने बोला थ्री लेंसेस को एज ए लाइन में इमेज कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। फोकल लेंथ आपको गिवन है कितना, 30 सेंटीमीटर, और ये एक मिरर है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरे पास है, हाउ डिस्टेंस, 60 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास है 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। फाइंड आउट पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, ये आप सेल्फ ट्राई करें, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और बाकी इससे रिलेटेड डीपीपी है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। जब भी हमारी स्कूल्स रीओपन होगी हम इस डीपीपी को और ये नोट्स है मैं चेक कर डाउन करूंगा, होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।